विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिए, अंदर से बंद कर दिए 50 से सर। मोटरसाइकिल के शॉकर का रड से और बेंच से सर कम से कम 200 से 250 आपके सामने में सब कुछ है सर। 4 से 5 जगह मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है और जान मारने की नीयत से सर वो बोला कि इसको जान से मार दो, मकई खेत में भेज दो, इसके किसी तरह पानी पिला दो थोड़ा सा। मेरा हाथ पैर टूट गया तो सर पानी की जगह हमको पेशाब पिलाया गया सर। किनके द्वारा पेशाब पिलाया गया? विधायक के द्वारा पेशाब पिलाया गया सर। फिर पत्नी को बोले ये पेशाब है, पानी नहीं है, इसको भी हम खूब काटे सर वहीं पर गुस्से में। जब ये सूंघने लगी तो इसको भी धक्का मुक्का कर दिया सर। और फिर बोला कि जदयू का नेता को सबको इसी तरह से एक करके चुन चुन के मारेंगे, शकील उर रहमान को, शाहिद रजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्णिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 22वीं विधानसभा में आरजेडी विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद। उन पर जो है जदयू नेता ने मारपीट का आरोप लगाया है। जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फैजल का कहना है कि बुधवार की रात आरजेडी विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने मुझे घर से उठा लिया। विधायक ने बैरिया स्थित अपने घर में मुझे बंधक बनाकर बेंत और बाइक के शॉकर से पीटा है। पिटाई से दाएं पैर और बाएं हाथ की हड्डी टूट गई है। दर्द से करा रहा था तो पीने का पानी मांगा। इस दौरान विधायक ने मुझे यूरिन पिलाई है। तो हत्या करने की नीयत से मेरे घर से विधायक ने मुझे उठाया। इस दौरान मेरी पत्नी ने विरोध किया तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। रेहान फैजल को गुरुवार को जदयू नेता के परिजनों और कार्यकर्ताओं की मदद से पूर्णिया के जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं 22 थाने में विधायक समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जदयू नेता रेहान फैजल ने बताया कि विधायक जॉब कार्ड के आवंटन में मनमानी कर रहे थे। इसके साथ ही एक दलित महिला की जमीन से जुड़ा विवाद भी है। पिछले सप्ताह क्षेत्र में घूम घूम कर जॉब कार्ड को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। विधायक के कारनामों को उजागर कर रहे थे। मेरी आवाज को बंद करने के लिए विधायक ने मेरे साथ मारपीट की है। रेहान फैजल ने यह भी बताया कि 22 विधायक और उनके 5 समर्थकों ने मिलकर पिटाई की है। इस दौरान वे लोग चाकू से मारना चाहते थे। मेरी पिटाई की खबर आसपास में इलाके में फैल गई। इसके बाद मेरी पत्नी के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। फिर ग्रामीणों ने किसी तरह मुझे बचाया है। महादलित महिला का हम जमीन का काम कर रहे हैं सर, उसको अपना न्याय दिलाने के लिए। जो विधायक और उसके परिवार अवैध रूप से कब्जा करके मार्केट बना रखा है। और दूसरा मुद्दा है सर कि वो जॉब कार्ड से संबंधित जो विधायक के पूरे फैमिली में शिक्षक हो या शिक्षिका हो, सबके नाम से जॉब कार्ड, पैसा भी लिया गया, जॉब कार्ड भी बना है। इसी मुद्दे को लेकर सर हम आवाज़ उठाए तो विधायक ने अपने भाई और गुंडों को भेजकर अपना मार्केट से। कौन विधायक, क्या नाम है? सैयद रुकनुद्दीन अहमद, आरजेडी। कहाँ के? 22 अपने मार्केट से उठाए, बोले कि चलो विधायक बुला रहे हो। फिर पकड़ के लेके आए सारे आदमी हमको। विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिए, अंदर से बंद कर दिए 50 से सर। मोटरसाइकिल के शॉकर का रड से और बेंच से सर कम से कम 200 से 250 आपके सामने में सब कुछ है सर। 4 से 5 जगह मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है और जान मारने की नीयत से सर वो बोला कि इसको जान से मार दो, मकई खेत में भेज दो। इसके डर से हमने जब आवाज़ किया सर तो मेरी पत्नी को किसी बच्चे ने खबर किया। मेरी पत्नी आई दौड़ के, फिर वो हल्ला गुल्ला किया तो हमको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद हम अपनी पत्नी को, हम लोग को बोल के हमको किसी तरह पानी पिला दो थोड़ा सा। मेरा हाथ पैर टूट गया तो सर पानी की जगह हमको पेशाब पिलाया गया सर। फिर इसका आवाज़ अपनी पत्नी को। किनके द्वारा पेशाब पिलाया गया? विधायक के द्वारा पेशाब पिलाया गया सर। फिर पत्नी को बोले ये पेशाब है, पानी नहीं है, इसको भी हम खूब काटे सर वहीं पर गुस्से में। जब ये सूंघने लगी तो इसको भी धक्का मुक्का कर दिया सर। और फिर बोला कि जदयू का नेता को सबको इसी तरह से एक करके चुन चुन के मारेंगे, शकील उर रहमान को, शाहिद रजा। बस यही है सर। कहीं चुनावी रंजिश तो नहीं है? नहीं आगामी चुनाव भी है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्या नाम है? मोहम्मद रेहान फैजल, घर कहाँ? बैरिया। वहीं पीरपैंती विधानसभा प्रभारी मोहम्मद शाहिद रजा ने बताया है कि राजद विधायक ने जॉब कार्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने भाई और रिश्तेदारों के नाम से जॉब कार्ड बनवा लिया है और रुपए की निकासी की है। इसको लेकर हम लोग आवाज उठा रहे थे। इस तरह की जो भी घटना है मानवता के विरुद्ध में जिनको पेशाब पिलाया गया, उसके संदर्भ में आप यहाँ पे हम लोगों का बाइट लेने के लिए आए हैं। घटना यह है जो महादलित परिवार श्रीमती चंपा देवी
की जो भूमि है बंदोबस्ती, उसका साथ देने के लिए हम लोग न्याय के लिए उसको दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। एक तो वो घटना है। दूसरी घटना ये है जो मनरेगा का जॉब कार्ड पूरे विधायक के परिवार की, उनकी पत्नी का, सलज का, सारे का जॉब कार्ड बनाया था। तो ये बेसिकली ये योजना जो है सरकार की, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की, समाज में खड़े आखिरी पायदान के लोगों तक इसका लाभ पहुंचे उसके लिए, गरीबों के लिए। मगर विधायक अपने परिवार के सारे लोगों का जॉब कार्ड बनाकर रुपये की अवैध उगाही कर रहे थे। इसका विरोध करने के क्रम में प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फजल जी को कल बताया भी है, जो बहुत बुरी तरह से मारा गया। मारने के बाद जब हम लोग को सूचना मिली, पुलिस को हम लोगों ने कहा, मानवता का हद इतना गिर गया है। वो अपने को सैयद परिवार के लोग कह रहे हैं। सैयद आदमी होके किसी को अगर पेशाब पिलाता है तो समझ से पड़े है किस तरह के वह सैयद हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसका निस्बत होता है। तो इस तरह की सोच मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इसके आलोक में 22 में इन्होंने वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना फर्द बयान दिया था। उसके आलोक में वो मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसमें 5 या 6 व्यक्ति के विरुद्ध में प्राथमिकता दर्ज की गई है। और रात में ही हम लोग 11 बजे इनको लेके आए थे और 5-6 जगह हड्डी भी इनका क्रैक हुआ है। प्राथमिकता में किनका विधायक का माननीय विधायक तो गुंडा है, बेसिकली क्रूर विधायक कहिए उनको। मतलब तुगलकी फरमान जिस हिसाब का होता है उस हिसाब का वहाँ पे उनका वो राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकतंत्र में ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। उनकी योजनाओं को धरातल में समाज के आखिरी पायदान के लोग तक किस प्रकार पहुंचे, उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यही मेन मामला है। क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद रिजा है। पूर्व में जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू के थे। वर्तमान में भी हम पीरपैंती विधानसभा के प्रभारी हैं। तो हमने इस मामले में 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद का पक्ष भी जानना चाहा है। तो उन्होंने जो है राजद विधायक ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए ये ऑडियो रिकॉर्डिंग। विधायक जी, वो एक रेहान फजल नाम का लड़का है जो आपके विधानसभा क्षेत्र का, उनका आरोप है कि विधायक के द्वारा, उनके गुर्गों के द्वारा मारपीट किया गया है, जो काफी बुरी तरीके से मारपीट किया है। और पानी जब मांगा गया तो पेशाब पिलाया गया। क्या कहेंगे इस तरह? जी, ऐसी जानकारी तो मुझे थी नहीं। हम तो क्षेत्र में हैं। कल हमारे मार्केट में जी, क्योंकि वो रेहान फजल जो है पहले से भी ब्लैक लिस्टेड आदमी है। उनके फादर भी ब्लैक लिस्टेड रिनॉल्ड क्रिमिनल थे, फजलुर रहमान। ठीक है। और वो आपको अभी रिसेंट SC/ST में भी जेल गया, रोड रैबरी में भी जेल गया। वो ब्रोकर टाइप का कल शराब पी करके वो तबरेज नाम के एक लड़का से मार्केट में मारपीट कर रहा था। हम लोग को तो बहुत लेट से ये मार्केट आपका है? मेरा मार्केट नहीं है, वहाँ पूरे फैमिली का ही है। फैमिली, जैसे ठीक है। फैमिली में बंटवारा होता है ना, भाइयों का। जी जी, अब परिवार के सदस्य के लोगों का है। हाँ, ठीक है। सदस्य के लोगों का वो मार्केट है। तो तबरेज का अपना मार्केट था। वो हम लोग के फैमिली का ही आदमी है। वो मोटरसाइकिल से धक्का भी मार दिया था, उसका पैर भी इंजोर्ड है। उसी में वहाँ पर पब्लिकली मारपीट हुआ था, जिसकी सूचना मैंने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दी और स्थानीय थाना प्रभारी को दिया। उन्होंने पुलिस भी भेजा। तो पुलिस थोड़ा लेट से पहुंचा, तो हम उसको ब्रेक डाउन करके बैठाए हुए ही थे मार्केट में। वहीं से पुलिस उसको ये किया। आप घटना स्थल पे मौजूद थे? नहीं, हमको तो बहुत घटना के लगभग 1.5-2 घंटे के बाद हम गाँव पहुंचे थे। अच्छा, 1.5 से 2 घंटे के बाद पहुंचे। हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेलिटी मैंने पुलिस को दिया था। हमको जो मैसेज मिला कि मार्केट में मारपीट हो रही है। कुछ इस टाइप का विधायक जी ये भी साक्ष्य है कि विधायक जी की परिवार के लोग जो है मनरेगा जॉब कार्ड बना करके सरकार की राशि का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने किया है। मनरेगा जॉब कार्ड में जो पहले वृक्षारोपण वगैरह का कार्यक्रम होता था सरकार से, बिल्कुल। हाँ, और ये जो होता था, ऐसा प्रावधान होगा, आप लोग नियमावली को भी पढ़िएगा, तो उसमें भू मालिक का जॉब कार्ड खुलता था। जी, आप भू मालिक हैं इसमें? जी हाँ, तो भू मालिक का जॉब कार्ड खुलता था। तो जैसे हमारी पत्नी के नाम पर तालाब है, तो तालाब के चारों ओर जो वृक्षारोपण होता था, तो हाँ, ये 18 से 20 का बात है, जो हम उस टाइम में से मिले थे। ठीक है। तो वृक्षारोपण हुआ था, तो जॉब कार्ड खुला। तो उसी जॉब में जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होने के बाद उसको ड्रॉप कर देता है, डिलीट कर देता है। ये तो फिर उसी मैटर को लेकर के अभी फिर ये किया जा रहा है। चूंकि ये जदयू के एक नेता हैं,
कौन और है? वो शायद वो अपने पब्लिकली चुनाव वगैरह लड़ना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, लोकतांत्रिक सिस्टम में चुनाव लड़े। जी लेकिन हमको अपमानित कराने के लिए ये मेरी माँ का नाम, बहन का नाम, इसका नाम, उसका नाम, जो जॉब कार्ड का लेके करे। अब रहा कि जो लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक उस टाइम में अनएम्प्लॉयड थे, अब वो जॉब में आए, कोई बीपीएससी जॉब में आए, कोई मदरसा के जॉब में आए, तो उस टाइम में अनएम्प्लॉयड थे तो वृक्षारोपण या कुछ करते थे तो जॉब कार्ड खुलता था। तो ये सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन उस जॉब कार्ड को सिस्टम में देखा जाए कि कब का डिलीट किया हुआ है। लेकिन ये लोग दिग्भ्रमित होकर के अब सस्ती लोकप्रियता की वजह से हमें बदनाम करने के लिए, और ये जो मूतने वाली बात जो बोला, पेशाब पिलाने की बात, पेशाब बड़ा का, अमानवीय, ये तो बहुत अमानवीय व्यवहार है। सामान्य बात है, बिल्कुल। तो अमानवीय व्यवहार, ये चिंता का विषय है। ये तो अगर केस हुआ है तो मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहिए। आप कुछ मांग करेंगे इस पे, क्योंकि जो आरोप है, आप एक प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, जो आरोप लगा है और जो एफआईआर में इन लोगों ने नॉमिनेट किया है, आपका कुछ मांग है? हमारी आप कहेंगे इसकी कि जांच होनी चाहिए या फिर जो भी आरोप लगे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। जो लड़का इंजर्ड हुआ है उसके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकालना चाहिए प्रशासन को, और उनके फादर का भी क्रिमिनल, 1 2 नहीं 10 थाना में डोजर थे, वो सीसीए भी उन पर लगा था। ये लड़का भी वही रास्ते पे चलता है। अभी ये लोग राजनीति में उनको जदयू कह करके कि हमारे पार्टी ये कितने, ये आसपास के इलाके में ये सक्रिय हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी ये क्राइम के घटना को अंजाम देते हैं, जो आप आरोप जैसा लगा रहे हैं? हाँ, ये आसपास के घटना में भी सक्रिय हैं। हमारे यहाँ एक मंदिर का मामला हुआ था, मंदिरों को जो हम लोगों ने दान दिया है जमीन, अब आपको मोटा मोटी जितनी भी मंदिरें बनी है, हम ही लोग अपनी जमीन, हमारे दादा, मेरे फादर, हमने भी दिया है। तो उस जमीन पर ये इंक्रोचमेंट करके मिट्टी गिरा रहा था, मंदिर के निर्माण को ध्वस्त किया था, जिसका केस है हाल फिलहाल स्थानीय थाना में। तो उसको आप ये लोग निकालेंगे बायसी में। फिर रोड रॉबरी का भी केस है इन पर बायसी में, उसमें ये जेल भी गया है। मोटरसाइकिल छिनताई में 2 बार 3 बार बाहर भी जेल गया है। तो अब इसको इस टाइप से करके हम लोग को जो अपमानित करने का काम कर रहा हो, इस पेशाब वाली बात की तो एकदम जांच होनी चाहिए पारदर्शिता के साथ कि भाई कि ये क्या फैक्ट है। और हम न घटनास्थल पर थे, हमने घटना होने के 2 घंटे के बाद जो गया, तो मेरे जाने के 10 मिनट के बाद पुलिस, यानी कुल ये है कि जिस वक्त ये घटना घटी वो विधायक, वहाँ पर स्थानीय विधायक आप जो थे वो मौजूद नहीं थे, आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आप उसके कुछ देर के बाद, घंटा 1.5 घंटे के बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दिया। अगर होते तो उसका कुछ वीडियो क्लिप, वीडियोग्राफी या सीसीटीवी फुटेज वगैरह होना चाहिए। तो आपको बता दें कि बायसी थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया है कि पीड़ित की ओर से बायसी से राजद विधायक समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।